जयमा ने एक रास्ता सुझाया है कि सबका सिर्फ एक ही तरीका है। अगर मैं आपको छोड़ और आपसे रिश्ता तोड़ दूं और आपको छोड़ के एक राजकुमारी से शादी कर लूं ताकि शाही नियमों के अनुसार इस राजगद्दी पर फिर से मेरा हक हो और मैं इस घर को नीलाम होने से बचा सकूं। ये गठबंधन, हमारी शादी, आपको दिया हुआ वचन, सब कुछ याद है मुझे। मैं जीना छोड़ सकता हूं कृष्णा, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ सकता। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। क्या बोले? क्या बोले? जयमा ने सब कुछ बोल तो दिया, वो भी बोल दिया जो हम मिडिल क्लास लोग बोलना तो बहुत दूर की बात अपने जहन में भी नहीं ला सकते। लेकिन आप लोगों की तो बात ही अलग है। यहाँ प्यार दिल से नहीं, शाही नियमों से निभाया जाता है। और गलतफहमी हमारी नहीं कि हमें लगा कि हम आप लोगों के जैसे हैं, लेकिन आज समझ में आया कि हम आप लोगों के जैसे कभी नहीं बन सकते। कृष्णा, मैंने ये कब कहा कि जो जयमा कह रही है मैं वो करूंगा? परेशानी तो यही है ना देवराज सर कि जयमा ने जो तरीका निकाला है वो इमोशनल नहीं, वो प्रैक्टिकल है। वो उन्होंने जज्बात देख के नहीं, हालात देख के सुझाया है। और कानूनी मामलों में जज्बात की कोई जगह नहीं होती। परिवार को बेघर होने से बचाने का अगर यही तरीका तो हम लड़े तो किस मुंह से लड़े? ये आप क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। मैंने हमेशा आपका साथ निभाने का, आपके साथ रहने का वचन दिया है और मैं अपना वचन मरते दम तक नहीं तोड़ सकता। भले हमारे बीच में मतभेद हो, लेकिन मनभेद कभी नहीं होगा कृष्णा। दिल में आने का रास्ता होता है कृष्णा, लेकिन दिल से जाने का रास्ता नहीं होता है। और जब भी कोई दिल से गया ना, तो दिल तोड़ कर गया है। और मैं तो अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी आपका दिल नहीं तोड़ सकता। शायद हमें और आपको जज्बात अलग करके सोचने की जरूरत है, अकेले में। देखिए कृष्णा सर, प्लीज प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। ये खूबसूरती सब किस काम की? और अब तो छोड़कर चला गया।
आज कुमारी जी बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन मेरे होते हुए कोई अकेला क्यों रहे? शराब के बजाय शर्म की तो घूंट पी लेते तो यहाँ बेशर्मी की हदें ना पार कर रहे होते। मेरी आंखें जिसे चाहूं जैसे चाहूं वैसे देखूंगा, और अगर मेरे किसी और को देखने से तुम्हें इतनी ही तकलीफ होती है ना, तो आओ, तुम ही मेरी जरूरतों को क्यों नहीं पूरा कर देती? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं मामिका, वो फुरागा फिसल गए और उनकी आंखों में ये सिंदूर चले गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें संभाल लूंगी। ठीक है भाभी। कान खोल के सुन लो राघव, अब मैं वो पहली वाली रति नहीं रही। कृष्ण ने मुझ में बहुत हिम्मत भर दी। अपने बच्चे की मौत की सजा अब मैं हर कदम पर दूंगी आपको। अपनी बीवी के चरित्र पर उंगली उठाई थी ना आपने, अब उसी बीवी की मांग का सिंदूर जिंदगी भर आपकी आंखों में चलता रहेगा। मामिका, आपने मुझे बुलाया? देर रात बुलाने के लिए माफी चाहते हैं देव, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए। ये गिफ्ट आपने हमें सगाई वाले दिन दिया था, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद से इस पर हमारा कोई हक नहीं बनता है, इसलिए हम ये आपको वापस लौटा रहे हैं। प्लीज मामिका, इसे अपने पास ही रखिए। सगाई नहीं हुई तो क्या, गिफ्ट को देने का कोई खास मौका नहीं होता, इसलिए गिफ्ट भी आपका है और ये घर भी। और आप भी हमारे ही हैं देव। अभी तो ये महल मुसीबतों के ऐसे काले बादलों से घिरा हुआ है कि कुछ पता नहीं कि ये कभी घर बन पाएगा भी या नहीं देव। काश हम इस घर को बचा पाते। चलते हैं। मामिका, रिश्ते और उम्र दोनों में आप हमसे बड़े हैं देव, इसलिए उस हक से हमने पहले दिन भी आपके पैर छुए थे और आखिरी दिन भी आपके पैर छू के जा रहे हैं। आखिरी दिन? हम ईशापुर वापस जा रहे हैं देव, अपने घर। अब आरफ के जाने के बाद अगर हमने इस घर में किसी को अपना माना था तो वो आप थे देव, लेकिन हम आपसे अपने मन की हर बात तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि पता नहीं हमारी किस बात पे कृषक को बुरा लग जाए। और फिर वो ऐसा कुछ कर दे या कह दे जो कि हमारे बर्दाश्त के बाहर हो। इसलिए हमारे पास यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है देव। मामिका, मुझे लगा था इस धागे ने जिन वचनों से, जिन जिम्मेदारियों से हमें बांध रखा है, वो बंधन हमारे बीच में कॉमन है। मैंने आपको वचन दिया था
कि इस घर में आपको कभी कुछ नहीं कहेगा कोई। ये महल रहे ना रहे, लेकिन मेरे रहते मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा। आपके पिताजी को दिया वचन मैं हर हाल में निभाऊंगा। और वैसे भी ये घर भी आपका है और ये परिवार भी। इसे जल्दी लौटाइएगा, क्योंकि आपको वापस लौटना ही होगा। ओके? ओके। और आपको छोड़ के राजकुमारी से शादी कर लो, ताकि शाही नियमों के अनुसार इस राजगद्दी पर फिर से मेरा हक हो और मैं इस घर को नीलाम होने से बचा सकूं। ये उस लॉयर के सारे क्रेडेंशियल्स और साथ में वकालत की डिग्री। काफी जाने माने लॉयर है वो। वकालत उनका पेशा है, लेकिन एक्टिंग उनकी हॉबी है, इसीलिए वो प्लेस कर लेते हैं। और इसी चक्कर में उस पैम्फलेट पे उनकी फोटो छप गई। आपने हमें इतना लायक भी नहीं समझा कि हम कोई अच्छा लॉयर ढूंढेंगे इतने बड़े मैटर के लिए। इस शहर में बहुत नाम है उनका, और इसीलिए इस केस के लिए हम उन्हें यहाँ लाए थे। वरना जिस कगार पर आपने लाके इस परिवार को खड़ा कर दिया है, बहुत ही जल्दी सब कुछ नीलाम हो जाएगा। सड़क पे आ जाएंगे सारे। कुछ नीलाम नहीं होगा जयम, और ना ही कोई सड़क पर रहेगा। तो क्या हम ये समझें कि आपने फैसला इस परिवार के हक में लिया है? हमारे प्यार की कीमत इस परिवार को नहीं चुकानी पड़ेगी। देवराज सर कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्यार की वजह से घर की बर्बादी हो। प्यार को पाने का जुनून तो हर किसी में होता है कृषा, लेकिन उन्हीं के फायदे के लिए उनसे जुदा होने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज हमें आप पे बहुत फख्र है। ऐसी ही उम्मीद थी हमें आपसे। आप यहाँ? प्लीज थोड़ी देर कुछ मत बोलिए और सिर्फ हमारी बात सुनिए। लेकिन आपको हमारी कसम, बिहारी जी ने आपको हमारी जिंदगी में भेजा। आप हमारी जिंदगी का हिस्सा बने और देखते ही देखते हमारी जिंदगी भी। हमारा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा देवराज सर, और ना ही हम अपने प्यार को लेकर कभी हार मानेंगे। लेकिन अगर हमें छोड़कर किसी और राजकुमारी से शादी करने से आप ये परिवार, ये राजघराना, ये विरासत बचा सकते हैं तो यही सही। कृषा बस। हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं देवराज सर, और आपके सुख दुख रिश्ते जिम्मेदारी सब हमारे हुए। हम आपके परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां समझते हैं, लेकिन अगर प्यार किसी और की परेशानी का कारण बन जाए ना तो वो एक बोझ बन जाता है। इसलिए आज आप कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद हैं। आप जो भी फैसला लेंगे हम उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे।
हमें बस आप पे और अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, और इसलिए शादी का गठबंधन आपके सामने रखे जा रहे हैं। आगे जैसी आपकी मर्जी, सब आपके हाथ में है बिहारी जी। अगर आप ऐसे टूट जाएगी तो इस परिवार को हिम्मत कौन देगा? मैंने आपसे ही सीखा है, मंजिलें चाहे कितनी भी दूर हो तब भी रुकना नहीं है, और मुश्किलें कितनी भी आए तब भी झुकना नहीं है। भाभी, परेशानियों और कठिनाइयों से तो हम आज भी लड़ ले, लेकिन अपने प्यार इस परिवार को तकलीफ में कैसे देखें? हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इस परिवार के टूटने का कारण बनेगी। देवराज सर को कितना भुगतना पड़ रहा है हमारी वजह से। कृष्णा, ये क्या भाभी, आज हम वचन लेते हैं, देवराज सर एक राजकुमार है और अपने फर्ज की रक्षा करना उनके खून में दौड़ता है। अगर आज वो अपने परिवार, अपने खानदान की विरासत को हमारे प्यार के ऊपर भी रखते हैं तो हमें स्वीकार होगा। बिहारी जी, राजकुमार हूं मैं। बचपन से इस महल की जिम्मेदारी निभाई है, बहुत से फैसले लिए हैं, लेकिन कभी भी घबराया नहीं। मेरे कंधे हमेशा जिम्मेदारियों और उम्मीदों का बोझ उठाते हैं, लेकिन आज बात बहुत ही अलग है। आज बात मेरे प्यार की है, इसलिए आज पहली बार कोई भी फैसला लेने से इतना डर रहा हूं, इतना घबरा रहा हूं। बट ऋषा कहती है कि आपने बहुत से चमत्कार दिए हैं, बहुत सी लीलाएं रचाई हैं, सो प्लीज आज भी अपनी कोई लीला दिखा दीजिए, प्लीज बिहारी जी। आपको इस तरह आपके प्यार और फर्ज के बीच में पिसता हुआ देखकर बहुत तकलीफ हो रही है देव। समझ नहीं आ रहा क्या सलाह दें आपको। आपसे क्या ही छुपाए जामा, जितना आप मुझे और मेरे बारे में जानती हैं उतना कोई भी नहीं जानता। अब तो जानती है मैंने कृष्णा के साथ क्या क्या किया, झूठ बोला, धोखे से शादी की, उन्हें जबरदस्ती माया बनाया, लेकिन फिर भी हर कदम में उन्होंने अपने प्यार को मुझसे जीता है। शादी के वचन को पूरी ईमानदारी से निभाया, तो फिर मैं अपने फर्ज के लिए अपने प्यार की कुर्बानी कैसे दे दूं? कृष्णा से अलग होने की सलाह तो हमने आपको दे दी देव, लेकिन कोई ऐसा पल नहीं है जब हम पछताए नहीं। पर ये मत समझिए कि अपनी खुशी से ये कहा है हमने, बहुत मजबूर हैं हम देव। आपके पिताजी को हमने वचन दिया था, ये राजमहल, ये राजघराना और साथ में आपकी प्रजा, इन सबको संजोए रखेंगे। हमने ये तो कह दिया आपसे कि आप किसी राजकुमारी से शादी कर लीजिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए देव,
हमने नीलामी के लिए ट्रस्टीज को कह दिया है। बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं।